वॉमिटिंग क्यों हो रही है? तो अर्ली प्रेगनेंसी में नोजिया एंड वॉमिटिंग इसलिए होगी क्योंकि जो हमारे पास बीटा HCG हार्मोन्स है उसका लेवल अर्ली प्रेगनेंसी में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से नोजिया या मॉर्निंग सिकनेस ये चीज़ें कॉमन है। तो इसके लिए इसको कम करने के लिए, क्योंकि ये ट्विंस प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा होता है या फिर मॉलर प्रेगनेंसी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने इसमें कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है? इसमें आपने प्रिस्क्राइब करनी है टैबलेट इनवेप। ठीक है, ये ऑरली जो मेडिसिन हम लेंगे ये इसकी लिस्ट है। ठीक है, तो ये 2 टैबलेट लेनी है रात को। ठीक है, ये बेड टाइम लेनी है आपने, ये टैबलेट बेड टाइम लेनी है। आप जब ये 2 टैबलेट बेड टाइम लेते हो तो आपका जो नोज़िया है, जो मॉर्निंग सिकनेस आपको होती है, फिर वो आपको नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है और वो कह रही है कि मुझे नोज़िया के साथ साथ मॉर्निंग सिकनेस के साथ साथ बहुत ज़्यादा वॉमिट भी आ रही है। तो इसके लिए जो फर्स्ट लाइन हमारे पास है वो है टैबलेट डाइजेस्टीन। ठीक है, अब डाइजेस्टीन हमारे पास क्या है? एंटी वॉमिटिंग है। ठीक है, तो इसको डाइजेस्टीन आपने नहार मुँह देनी है और इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास है मेटोक्लोप्रोमाइड। ठीक है, मेटोक्लोप्रोमाइड। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आई है और वो कह रही है कि इस मेटोक्लोप्रोमाइड के साथ भी मेरा जो नोज़िया है, जो वोमिटिंग है, वो कंट्रोल नहीं हो रहा। तो थर्ड लाइन हमारे पास जो वोमिट के लिए टैबलेट प्रेगनेंसी में सेफ़ है वो है टैबलेट ऑनसेट। ठीक है, ऑनसेट 8 मिलीग्राम। ऑनसेट को कितनी लेनी है? ऑनसेट BD लेनी है और ये भी नहार मुँह आपने लेनी है बिफोर मील। ठीक है, ऑनसेट हमारे पास क्या है, या ऑनसेट का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? ऑनसेट का फार्मूला है ऑन डेनसिट्रॉन। ठीक है, ऑनसेट जो है फिर इसका ब्रांड नेम है। अच्छा, इसके अलावा फर्स्ट लाइन भी हो गई, सेकंड लाइन भी हो गई, थर्ड लाइन भी हो गई। एक पेशेंट आती है और वो कहती है कि मॉर्निंग सिकनेस भी होती है, नोज़िया भी हो रही है और इसके अलावा हार्ट बर्न भी हो रहे हैं। तो हार्ट बर्न में जो हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, सबको पता है कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। अब प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी PPI है जो सेफ़ है? तो प्रेगनेंसी में जो है ओमेप्राज़ोल हमारे पास सबसे सेफ़ है। ठीक है, ओमेप्राज़ोल तो टैबलेट ओमेप्राज़ोल में फिर अच्छी अच्छी ब्रांड नेम्स आती है। तो राइजिक, एनवाइबर जो है ये थोड़ी सी अच्छी वाली ब्रांड पाकिस्तान में है। अच्छा, इसकी डोजेज़ हमारे पास कितनी होंगी? तो टैबलेट वाइबर या राइजिक की जो डोज़ है ये 40 होती है, 40 मिलीग्राम। इसको हमने सुबह 1 गोली नहार मुँह आपने लेनी है। ठीक है, इसमें 20 भी आती है, 20 मिलीग्राम। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 20 मिलीग्राम आई तो आपने फिर BD लेनी है। ये भी हो गया है। अब पेशेंट आई है और वो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि वो पानी तक जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, ट्विंस प्रेगनेंसी है या फिर अर्ली प्रेगनेंसी है, तो ऐसे पेशेंट को हमने IV जो मेडिसिन देनी है। अब IV में हमारा चॉइस ऑफ ड्रग्स क्या होगा? IV में हम अर्ली प्रेगनेंसी में ऐसी कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, ऐसी कौन सी इंजेक्शंस जो है प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो सेफ़ हो। सो फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट आई, नोज़िया भी हो रहा है, ठीक है, वॉमिट भी है, खाने का दिल भी कुछ भी नहीं चाह रहा, ठीक है, हार्ट बर्न भी है और आपने ये फाइंड आउट करना है कि डायरिया तो नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम अक्सर डायरिया के साथ भी होती है। तो अगर डायरिया नहीं है तो हमने सिर्फ फिर ये नोज़िया और वॉमिटिंग ये वाली चीज़ें जो है ये डील करनी है। तो अब इस पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल एक इन्फ्यूजन्स लेते हैं, 500 ml का रिंगर लिक्टेट लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा होते हैं। अब इसमें हम नंबर फर्स्ट इंजेक्शंस डालेंगे, ठीक है, वॉमिट के लिए। तो हमारे पास एक वॉमिट की इंजेक्शंस आती है ऑनसेट में, वो 4 ml की एक इंजेक्शंस होती है। ठीक है, एक ये प्रिस्क्राइब करी। फिर इंजेक्शंस मेटोक्लोप्रोमाइड की एक
प्रिस्क्रिप्शंस इसकी भी देंगे, ये भी प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। मेटोक्लोप्रोमाइड होगा, 2 इंजेक्शंस ये हो गए। अब इसके अलावा आपने इंजेक्शंस डिकाड्रॉन भी इसके साथ डालना है, ठीक है। डेक्सामेथासोन जो हमारे पास क्या है, स्टीरॉयड है, ठीक है। इसके अलावा अब पेशेंट ने बहुत ज़्यादा नोजिया उसको फील हो रही है, उसने बहुत ज़्यादा वॉमिट करी है, तो हम इसमें एक और चीज़ डालते हैं, वो है न्यूरोबयान इंजेक्शंस डालेंगे, ठीक है। 2 न्यूरोबयान इंजेक्शंस डालो ताकि रिकवर हो और उनकी उसको थोड़ी सी एनर्जी महसूस हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा न्यूरोबयान भी हो गए, डेक्सा भी हो गए। एक और बहुत अच्छी चीज़ है बी कम्प्लेक्स। ये जो बी कम्प्लेक्स हमारे पास होती है ना, ये जो हाई बीटा HCG है, इसको थोड़ा सा कम करता है, इसकी जो इफ़ेक्ट है इसको कम करता है। अब बी कम्प्लेक्स हम 2 तरीके से ले सकते हैं। बी कम्प्लेक्स तो एक हम ले रहे उसमें एनविप टैबलेट में भी बी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो हम एक वहाँ पे हमने लिया, तो और अब दूसरा हम आईवी भी ले रहे, तो आईवी फिर जो इन्फ्यूजन्स हमने रिंगर लिक्टेट बनाया, रिंगर लिक्टेट में क्या डाले, इंजेक्शन ऑनसेट डाला, मेटोक्लोप्रोमाइड डाला, डेक्सा डाला। अब इसके अलावा जो इंजेक्शन डालना है वो है इंजेक्शंस बी कॉम्प्लेक्स के आपने 2 इंजेक्शंस लेने हैं, ठीक है। आप 2 इंजेक्शंस लोगे और आपने ये आईवी लगाना है। तो जब आप पेशेंट को एक पुश देते हो, फर्स्ट एड देते हो, आईवी इंजेक्शन से आप फर्स्ट एड देते हो, तो बहुत ज़्यादा नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है उनका कंट्रोल हो जाता है, और बहुत दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं हुआ होता है, तो आप जो है मल्टीविटामिन्स भी देते हो ताकि वो थोड़ी सी एक्टिव फील करे। अच्छा, इसके अलावा ये सेफ़ मेडिसिन है जो आप प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हो नोजिया के लिए, वॉमिटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट आई है, वो कह रही है कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है इस मेडिसिन के साथ भी, तो आपने फिर जो सिरप प्रिस्क्राइब करनी है वो है लाइसोविट, ठीक है। आपने लाइसोविट सिरप जो है ये भी सेफ़ है, आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, ये भी नहारमो। तो ये मेडिसिन्स थे नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए सेफेस्ट डोज जो हम लेते हैं प्रेगनेंसी में,